नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं कैलाश बिष्ट। आपने जराइम की दुनिया में कई माफियाओं के नाम सुने होंगे, कई बदमाशों के नाम सुने होंगे और आपने दाऊद इब्राहिम का नाम भी सुना होगा। दाऊद इब्राहिम वही शख्स है, वही अपराधी है जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भगोड़ा है, सबसे बड़ा डॉन है और पाकिस्तान में जाकर छुपकर पनाह ले रखी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम को जिसने जराइम की दुनिया का रास्ता दिखाया वो शख्स आज भी जिंदा है और दाऊद इब्राहिम आज भी उसे अपना गुरु मानता है। भले ही दोनों के बीच में दुश्मनी हो, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु और चेले का साथ रहा था और आज भी जो गुरु है उसका जराइम की दुनिया में परचम लहराता है। आपने कई माफियाओं और डॉन के किस्से सुने होंगे, लेकिन भारत का सबसे मोस्ट वांटेड डॉन है दाऊद इब्राहिम, जो इस वक्त पाकिस्तान में है और जुर्म के बाजार में उसकी हनक आज भी खूब चलती है। सिर्फ भारत ही नहीं, कई देशों में उसके जुर्म का काला साम्राज्य खड़ा है। वो आज भी जुर्म की दुनिया को आसानी से ऑपरेट करता है। वो जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाहे जुर्म की दुनिया हो या सामाजिक दुनिया, हर किसी का एक गुरु जरूर होता है जो उसे आगे बढ़ने के गुर सिखाता है। तो आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि भारत के सबसे कुख्यात और बड़े डॉन दाऊद का भी गुरु है। वो गुरु अभी जिंदा है और उसकी हनक अभी भी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में खूब चलती है। वो भले ही जेल में बंद हो, लेकिन उसके चाहने वालों की कमी नहीं है। उसका दरबार जेल में लगता है और अपने दरबार से ही वो फरमान सुनाता है। आज हम जिस कुख्यात की बात कर रहे हैं वो यूपी से ताल्लुक रखता है और ये बात किसी से छिपी नहीं कि यूपी हमेशा से ही अपने बाहुबलियों को लेकर चर्चा का केंद्र रहा है। ये वो अपराधी हैं जो कभी काम की तलाश में मुंबई गया था और अपराध की दुनिया में ऐसा जमा कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का गुरु बन बैठा। इस डॉन के बारे में हम आपको बताएं उससे पहले हम इस डॉन से जुड़ी कहानी आपको बताते हैं। वो कहानी है दरबार लगने की। जी हाँ, जिस जेल में ये डॉन रहता है वो जेल इस डॉन का घर बन जाता है और वहां पर लगता है इसका दरबार। और इसके दरबार में बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं और अपनी फरियाद इसको सुनाते हैं। जिसके बाद दरबार में ये साहब उनकी फरियाद को सुनते हैं, फरमान सुनाया जाता है और फरमान सुनने के बाद वहां पर थमते नहीं हैं, बल्कि हल निकाला जाता है समस्या का, या यूं कहें कि समस्याओं का निदान होता है और उसके एवज में लिए जाते हैं पैसे। साढ़े 6 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई और विशालकाय शरीर वाले इस अधेड़ कैदी के सर के घने बाल पककर सफेद हो चुके हैं। लंबी सफेद दाढ़ी और मूंछ उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को और भी ज्यादा संजीदा बनाती है। उंगलियों में महंगी सिगरेट दबाए ये शख्स जब भी जेल में लगे दरबार में आता है तो सजदा करने वालों की लाइन लग जाती है। जेल में दरबार चलता तो पुलिसकर्मी भी बीच बीच में आते हैं। ये सीन फिल्मों में ही आपने देखे होंगे, लेकिन सुभाष ठाकुर के दरबार में ऐसी ही हकीकत होती है। नाम सुभाष सिंह ठाकुर उर्फ बाबा ठाकुर। ये वो शख्स है जो कई जेलों में रहने के बाद पिछले 2 सालों से बनारस की जेल में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। बाबा ठाकुर जेल में बंदी की हैसियत से रहता है, लेकिन उसका रसूख ऐसा है कि वो जेल का राजा है और उसका जेल में हर रोज दरबार भी लगता है। अब चाहे कोई माफिया हो या राजनीतिक जगत की हस्ती हो या अन्य कोई, सभी उसका सम्मान करते हैं। और इसके बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि जो जेल में दरबार लगता है वो सिर्फ फरियाद सुनने तक ही नहीं होता, उस फरियाद का मिनटों में समाधान भी होता है। अब इसमें चाहे मामला यूपी का हो, दिल्ली का हो या मायानगरी मुंबई का, बाबा ठाकुर का एक इशारा और समझो काम हो गया। और इसका एक बड़ा कारण ये है कि जो देश में जितने भी डॉन हैं, गैंगस्टर हैं या माफिया हैं, उन सब का बाबा ठाकुर महागुरु रह चुका है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो देश का सबसे बड़ा डॉन माफिया दाऊद इब्राहिम है, दाऊद इब्राहिम भी बाबा ठाकुर का शागिर्द रहा है। दाऊद ने जितने भी जराइम की दुनिया के पैंतरे थे वो सारे बाबा ठाकुर से सीखे थे। वैसे तो यूपी के पूर्वांचल में बाहुबलियों का बोलबाला रहा, चाहे सियासत हो या फिर ठेकेदारी, हर जगह किसी न किसी तरह से बाहुबल शामिल है। पूर्वांचल में कई माफिया गैंगस्टर रहे, लेकिन सुभाष ठाकुर और बाबा को यूपी का सबसे बड़ा और पहला माफिया डॉन कहा जाता है। उम्र कैद की सजा काट रहे बाबा ठाकुर के खिलाफ 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें से कई मामलों में उसे दोषी करार दिया जा चुका है।
उम्र कैद की सजा मिलने के बाद सुभाष ठाकुर ने अपनी दाढ़ी मूंछ बढ़ा ली, जिस कारण लोग उसे बाबा जी के नाम से पुकारते हैं। चुनाव में बाबा ठाकुर का खासा दखल रहता है। खासकर पूर्वांचल की बात करें तो वहां की कई सीटों पर सुभाष ठाकुर का सीधा प्रभाव है। इसलिए पूर्वांचल में हर छोटे बड़े राजनीतिक दलों के नेता बाबा ठाकुर से जीत का आशीर्वाद लेने जेल आते हैं। दरअसल सुभाष ठाकुर की ताकत का सभी को अंदाजा है, इसीलिए सभी नेता उनके दरबार में आशीर्वाद लेने जाते हैं। पूर्वांचल में युवाओं का एक बड़ा वर्ग, खास तौर से ठाकुर लॉबी के युवा बाबा ठाकुर को अपना हीरो मानते हैं। बाबा ठाकुर के एक इशारे पर वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। तो सुभाष ठाकुर कैसे डॉन बना? सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा। आपको बताते हैं कि दौर था 1980 का और स्टाइल और कहानी पूरी फिल्मी थी। सुभाष ठाकुर पूर्वांचल से मुंबई के लिए रवाना होता है। उसके सपने बहुत बड़े थे। हालांकि बहुत गरीब परिवार से वो था। परिवार में भाई बहनों में सबसे बड़ा सुभाष ठाकुर था। लिहाजा मुंबई वो जाता है काम की तलाश में। दर दर की ठोकरें खाता है, लेकिन दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी वो सिर्फ अपना पेट पाल रहा था। उसके जो सपने थे, सपने बहुत बड़े थे और सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। और ऊपर से मराठी गुंडे जो उनको तंग करते थे, उसके अलावा कई ऐसे उद्योगपति कारोबारी थे जिनसे मराठी गुंडे हफ्ता वसूली करते थे और वो अपने जीवन को बड़े चैन से गुजार रहे थे। कुछ महीनों की जी तोड़ मेहनत के बाद कई काम करने के बावजूद सुभाष को लगने लगा कि इस तरह के काम करने से वो सिर्फ पेट भर सकता है, लेकिन सपने पूरे नहीं कर सकता, जिसके लिए वो मायानगरी मुंबई आया था। अचानक उस दिन एक ऐसा वाकया हो गया जिसने सुभाष की जिंदगी बदल दी। विरार इलाके में पाव भाजी का ठेला लगाने वाले उसके दोस्त से हफ्ता वसूली को लेकर मराठी गुंडों का झगड़ा हो गया। सुभाष कदकाठी और ताकत में ऐसा था कि किसी को पहली नजर में डरा दे। सुभाष ने उस दिन पहली बार मराठी गुंडों की जमकर पिटाई की। अंजाम यह हुआ कि लोकल मराठी गुंडों ने पुलिस में अपनी सेटिंग के बूते सुभाष के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने सुभाष को उठा लिया और जमकर पिटाई कर जेल भेज दिया। कुछ दिन बाद उसकी जमानत हो गई, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद पुलिस ने सुभाष को परेशान करना नहीं छोड़ा। लोकल मराठी लड़कों को स्थानीय नेताओं की शय थी, जिनके दबाव में पुलिस आए दिन सुभाष को झूठी शिकायत के आधार पर पकड़ ले जाती और परेशान करती। सुभाष ठाकुर कुछ ही महीनों में यह समझ चुका था कि अगर उसे मायानगरी में रहना है तो दबकर नहीं, लोगों को दबा कर रहना होगा। अब मुंबई में पूर्वांचल के बहुत लोग थे, बहुत ऐसे नौजवान लड़के थे जिन्हें जो मुंबई के लोकल गुंडे थे वे परेशान किया करते थे और पुलिस से साठगांठ उनकी रहती थी, तो वे पुलिस के से भी उत्पीड़न का शिकार होते थे। अब क्योंकि सुभाष के पास ताकत थी और एक अच्छी लीडरशिप वाले उसमें गुण भी थे, तो उसने उन सभी नौजवान को इकट्ठा किया जो दिलेर थे और जिनके बड़े सपने थे। सुभाष की मेहनत रंग लाई। उसने 20-25 ऐसे नौजवानों का गुट बना लिया जो उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार थे। इसके बाद सुभाष ने पहली वसई और विरार इलाके में सक्रिय मराठी गुंडों के खिलाफ लड़ना शुरू किया, जो लोकल मार्केट में उगाही करते थे। सुभाष ने उन दुकानदारों से पहले हफ्ता वसूली शुरू की जिनसे पहले मराठी गुंडे वसूली करते थे। मुंबई उन दिनों तेजी से आबाद हो रही थी, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही थी, बिल्डिंग बनाने और प्रॉपर्टी के धंधे में बहुत मुनाफा था, लेकिन जमीन से जुड़े विवाद के कारण बिल्डरों को सबसे ज्यादा नेता, पुलिस और गुंडों की मदद लेनी पड़ती थी। सुभाष ने वसूली की रकम से होने वाली कमाई से हथियार खरीद कर अपने लड़कों को दिए, जिसके बूते वो बिल्डरों के पास जाकर प्रोटेक्शन मनी की मांग करने लगे। 1-1.5 साल के बाद ही सुभाष ठाकुर का पूरे विरार और वसई में नाम होने लगा। अब वो सुभाष ठाकुर से ठाकुर जी के नाम से जाना जाने लगा और महंगी गाड़ियों में घूमने लगा। उसने दर्जनों पूर्वांचल के लड़कों को अपने गैंग में शामिल किया और बदले में जो वहाँ के बिल्डर थे उनको आश्वासन देता था कि आपके काम में कोई रुकावट नहीं होगी, जिसके बदले वो उनसे मोटी रकम वसूलता था। देखते ही देखते 80 का दशक पूरा होते होते सुभाष ठाकुर पूरे मुंबई शहर का किंग बन गया, जिसके कारनामों से उन दिनों के मुंबई के डॉन हाजी मस्तान, वरदराजन और करीम लाला भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। ये वो दौर था जब मुंबई में दो नाम अपराध की दुनिया में तेजी से उभर रहे थे और ये दोनों बड़ा गैंगस्टर बनने के लिए अपने हाथ पांव मार रहे थे। इनमें से एक था दाऊद इब्राहिम और दूसरा था छोटा राजन।
उन दोनों को सुभाष ठाकुर की जरूरत थी और सुभाष ठाकुर जो कि उन दिनों पूर्वांचल के लड़कों का एक गुट बना रहा था, उसे भी कुछ मराठी लड़कों की जरूरत थी। लिहाजा उसने छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम पर भरोसा किया और उन्हें अपने गैंग में शामिल कर लिया। इसके बाद देखते ही देखते छोटा राजन और दाऊद उसके बहुत करीबी हो गए, जिसके चलते तीनों ने मिलकर कई अपराध किए जराइम की दुनिया में। और जराइम की दुनिया में जब अपराध तीनों ने मिलकर किए तो उनसे अन्य जो माफिया थे वो भी खौफ खाने लगे। हमें उम्मीद है कि आपको स्टोरी जरूर पसंद आई होगी, ये जानकारी भी आपको पसंद आई होगी और ऐसी ही जानकारियों के लिए आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सुभाष ठाकुर की मदद से दाऊद इब्राहिम बना सबसे बड़ा डॉन। तो आप तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। मुझे मेरे सहयोगी हर्ष के साथ और आकाश के साथ इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। नमस्कार।